मैं अंशिका मीडिया की एडिटर सलोनी तिवारी आज क्रिएटिव इंडिया की डायरेक्टर प्रेरणा वर्मा जी के पास आई हूँ और उनसे जानती हूँ कि उनकी यहाँ तक की जर्नी कैसी थी, कैसे वो इस सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ी उन्होंने। अंशिका मीडिया के सभी सभी व्यूअर को मेरा नमस्ते। और मैं प्रेरणा वर्मा, क्रिएटिव इंडिया नाम की मेरी फर्म है जिसमें मैं लेदर कोट, लेदर बैग्स और लेदर हाथ से बनी लेदर की वस्तुओं में डील करती हूँ। मैन्युफैक्चरिंग मेरी है और कानपुर में मेरी फैक्ट्री है। मेरा सफ़र तो काफ़ी लंबा रहा है, बहुत से अच्छे बुरे अनुभव हुए हैं। 10 बाई 10 के कमरे से स्टार्ट हुआ है और मैं आज आपके सामने हूँ। मैम, इस सफलता पे आप मतलब किसी को क्रेडिट देना चाहेंगी? इस सफलता पहुंचने पे आपका किसको क्रेडिट देंगी इस सफलता का? मैं क्रेडिट तो उन सभी को देती हूँ, देती रहूँगी भी जिन्होंने मुझे सहयोग किया, और साथ में उनको भी मैं बहुत बड़ा क्रेडिट देती हूँ जिन्होंने मुझे असहयोग किया, मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो वो भी एक उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत अच्छा रोल प्ले किया, जिन्होंने मुझे नेगेटिव रिमार्क्स दिए और अच्छी बातें नहीं बोली, मेरी क्षमताओं पे डाउट भी किया, काउंट भी किया, ये सब किया। वो भी बहुत कहीं ना कहीं वो भी मेरी सफलता में बहुत बड़े भागीदार रहे हैं, क्योंकि इससे भी मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं कुछ करूं, मैं अपने आप को प्रूव करूं, मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। वो मुझे अपने आप को भी जज करने का उन्होंने मौका दिया है। और सहयोगी तो वैसे भी सहयोगी ही होते हैं वो अच्छे हो या बुरे हो? नहीं, अच्छे ही हैं वो भी, जो मतलब जिन्होंने सपोर्ट किया है। अच्छा। उन्होंने किया है उनको तो क्रेडिट वैसे ही जाता है, जिन्होंने नहीं भी किया उनको भी मैं क्रेडिट देती हूँ। वैसे भी कानपुर शहर में किसी लड़की का इतना मतलब अकेले दम पर उस पे पहुंचना, तो आपको मतलब बहुत फैमिली सपोर्ट रहा, कैसे आप यहाँ पर पहुंचे हो? नहीं, स्टार्टिंग में तो खैर किसी का कोई सपोर्ट इस तरीके मुझे मिला नहीं। मैं अपने आप में ही स्ट्रगल करती थी। मैं सोचती थी मुझे कैसे बढ़ना है आगे। बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से मुझे मालूम भी नहीं था। मैंने बस जो भी बिजनेस की जो भी छोटी मोटी चीज़ें सीखी थी, बस एक काम करते हुए, किसी के लिए मैं जॉब करती थी, तो वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी। उसके बाद जब अपने ऊपर चीज़ें आई कि हाँ नहीं, मुझे इसी यही काम करना है। अच्छा। या मुझे जो चीज़ मुझे मिली है बाई चांस मिली है, मुझे उसी पे उसको ही करना है, यही मुझे मेरे हिस्से में आई। तो मुझे लगा कि चलो इसके ऊपर भी काम करके देखा जाए। आगे चीज़ें अच्छे से एग्जीक्यूट होती है तो फिर पता नहीं कहाँ मैं आगे पहुँचूंगी, नहीं होती तो कोई बात नहीं, जॉब तो मैं कर ही लूँगी। ये था मेरे दिमाग में, उसी के दम पे मैं आज इतना कर पाई। तो इसके लिए आपने कोई पढ़ाई या किस तरह से? पढ़ाई में तो मैं सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। बाकी अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कोई आप स्टडी की बात करें तो वो मैं नहीं हूँ। मैंने इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है। अच्छा, तो आपकी पढ़ाई भी कानपुर में? हाँ, सब मैंने जो भी स्कूलिंग वगैरह सब यहीं किया हुआ है। और आपके फैमिली में कौन कौन मेंबर हैं? फादर तो है नहीं, खत्म हो गए, उनकी डेथ हो चुकी है। और मदर है, ब्रदर है, उसकी फैमिली। तो अभी आप आगे अपनी फैमिली बढ़ाने के बारे में क्या सोच रही हैं? देखिए, फैमिली बढ़ाने के लिए तो मेरा तो कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं फैमिली ना बढ़ाऊं, लेकिन कई बार होता है सफलता जब आती है तो साथ में बहुत सी चीज़ें लेके आती है, एक पैकेज डील होती है, नेम फेम मनी भी आती है, तो साथ में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं जो साथ में ही चलती हैं। तो इसमें भी कुछ इस तरीके से मेरे साथ हुआ है। तो पता मुझे बहुत बाद में बहुत लेट चला है। तो बस यही है कि मैं इस रास्ते में तो नहीं आना चाहती, चलो मुझे इस रास्ते में डाल दिया गया तो मैंने उससे भी एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा ठीक है, मेरे हिस्से में यही चीज थी। अच्छा, तो अब मैंने कीमत चुकाई है। अच्छा, सफलता की कीमत आपको देनी पड़ेगी। हाँ, देनी पड़ेगी, लेकिन छीन ली गई। अच्छा, हाँ, अब सफलता के साथ लेकिन जब ये सब आप अवार्ड अपने देखती हैं तब आप कैसा फील करते हो? मुझे यकीन नहीं होता है। स्टार्टिंग में मुझे कभी यकीन नहीं हुआ कि मैं अवार्ड लेने वाली सिचुएशन में भी पहुंचूंगी या मुझे मिलेगा भी। दूसरे का मैं देखती थी तो मन में सोचती थी कि क्या मैं कभी ये ऐसा मौका आएगा मेरे भी लाइफ में। तो कुछ ही सालों में, 1 ही 2 साल में मुझे ऐसा मौका भी मिला, आया भी। पहले सोचती थी, फिर मुझे लगता था चलो अपनी औकात में रहो, ज़्यादा नहीं सोचती, इतना ही कर लिया बहुत है। फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है, मेहनत तो आपकी अपनी है और रिजल्ट आना
आपकी मेहनत पर है और बाकी सब चीज़ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। नहीं, आपको अभी मैंने देखा कि आपको इन सब चीज़ों से भी नवाजा गया, कानपुरिया छोरी ने किया कमाल, तो ये सब सुन के कैसा फील करते थे आप? बस अपनी-अपनी देखने की नज़रिया है। मुझे तो अच्छा लगता है, खैर मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस जगह पे पहुँच पाई हूँ या मुझे समाज में ऐसा मान-सम्मान मिल रहा है, तब मुझे लगता है मैंने कुछ लीक से हटकर काम किया। हालाँकि मैं तो काम ही कर रही थी। जी, जी। मुझे फील्ड का नहीं अंदाज़ा था कि ये फील्ड है, लेदर का है, लेदर पहचानती नहीं थी। मुझे तब तक कोई भी मुझे नॉलेज मतलब ये आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं। हाँ, तो ये अब आपके यहाँ नीचे फैक्ट्री है तो उसमें कितने वर्कर्स काम करते मेरे हैं? पास है इन हाउस है 15 से 20 लोग हैं। अच्छा। और बाकी मैं कुछ चीज़ें आउटसोर्स भी करती हूँ, कुछ जॉब वर्क भी कराती हूँ, तो बाहर का भी पे भी काम होता है। और हैंड वर्क होने की वजह से मैं लेदर को डिस्ट्रीब्यूट भी करती हूँ घर में। तो यहाँ पे घरों में काम करती हूँ। मैन्युफैक्चरिंग किस-किस चीज़ की होती है? लेदर की है, कॉटन की है, लेदर कॉट्स की, कॉटन कॉट्स, लेदर बैग्स, तो आप इंडिया में डील करते हो या बाहर भी? दोनों। दोनों पे। डोमेस्टिक भी है, ओवरसीज़ भी सप्लाई है। मैम आपने बताया आप बाहर भी एक्सपोर्ट करते हो, तो आपने कानपुर से बाहर तक का सफ़र ये कैसा पॉसिबल हुआ? उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई? क्या-क्या हुआ? उसके बारे में कुछ व्यूअर्स को बताइए। प्रॉब्लम्स को मैं सोचूँगी तब मैं प्रॉब्लम ही मुझे दिखेंगी। अच्छा। मैं सॉल्यूशन देखती हूँ उसमें। अच्छा। तो प्रॉब्लम तो कहीं ऐसा बहुत ज़्यादा तो नहीं आती, थोड़ी बहुत तो वर्किंग करते हैं, कहीं पे भी कुछ भी करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आती है और सॉल्यूशन हर चीज़ का होता है। जी, जी। तो मैंने 10 बाय 10 से, जैसा आपको पहले ही बताया, 10 बाय 10 के रूम से स्टार्ट किया। डोमेस्टिक की मैंने सोचा होमवर्क अच्छे से कर लो पहले, जो भी अच्छा बुरा जो कुछ भी होगा एक्सपीरियंस हमारा यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद तो ओवरसीज मार्केट में थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा टफ हो, तो मुझे लगा कि होमवर्क ही यहाँ पे ही करना चाहिए। फिर 2007 में मैंने एक्सपोर्ट मार्केट में ट्राई किया, मुझे ऑर्डर मिला वहाँ से, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पॉजिटिव फीडबैक आया, रिपीट ऑर्डर आया। इस तरीके से मेरा थोड़ा सा मनोबल भी बढ़ गया, कॉन्फिडेंस में बूस्टअप हुआ। फिर मैंने और एक्सपोर्ट मार्केट एक्सप्लोर करी, रिस्पॉन्सेज भी अच्छे आए। डोमेस्टिक भी मुझे अच्छी मार्केट है, यहाँ से रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं। बेसिकली होता है सर्विस और प्रोडक्ट दोनों ही अच्छे होने चाहिए, तभी कोई चीज़ पॉजिटिव वे में आगे बढ़ती है। तो आज की डेट में मैं कई कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही हूँ। मतलब आपने जो भी प्रॉब्लम्स आई तो उनको प्रॉब्लम्स ना मान के एक सीख मान के काम किया। हाँ, वो तो प्रॉब्लम तो हर चीज़ में ही आती है। जी, कहीं जी। पे भी करते हैं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती ही है। लड़कियों को मैसेज दीजिए कि वो हारे नहीं, थक के बैठे नहीं। मैं उन लड़कियों को ये मैसेज दूँगी जो वाक़ई में कुछ करना चाहती हैं। जी। बहुत से नहीं भी करना चाहती, अपना उनका हाँ, आउटलुक वो है। हाँ। सबका अपना नज़रिया है, जी, सही जी। अच्छा है। जो कुछ करना चाहती हैं, सबसे पहले वो अपनी इनर क्वालिटीज़ को पहचानें, वो किस फील्ड में जाना चाहती हैं, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर उस चीज़ में आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगी, उसका रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही अच्छा आएगा। और हर ताले की एक चाबी होती है, तो अगर कोई समस्या भी आए तो उसकी आपको चाबी को ढूँढ निकालना है। मतलब सॉल्यूशन सब चीज़ का होता है, सॉल्यूशन मिलता भी है। कभी ये भी नहीं हारना चाहिए कि पैसा नहीं है। पैसा तो मेरे पास भी नहीं था जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी मुझे मेरे लगता है मेरे पास 1000 रुपए है, मेरे पास यही मेरी पूँजी है। मैं इसी से मैं काम करूँगी लेकिन मतलब हारना नहीं है। करूँगी, करना है मुझे। लोन मेरा रिजेक्ट हो गया था, मशीनरी अभी भी नहीं लगी हुई है मेरे पास, मेरा लोन रिजेक्ट हो गया था, फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया था। मैंने कहा कि नहीं मुझे लगाना, मुझे सेल्फ फाइनेंस करूँगी। अभी 100 मशीन ना लगा के मैं 50 लगाऊंगी, 20 लगाऊंगी, जो मेरी क्षमता होगी। जो होगा आगे जैसे बढ़ेगा वो आगे मैं करती जाऊंगी, लेकिन मैंने फिर किया, हार नहीं मानी। इसके बाद अपने हिसाब से मैं उसको बढ़ाती गई। तो अब आपके पास सब कुछ प्रॉपर मशीन और सब प्रॉपर है, सब कुछ है। और मुझे लकीली भगवान की दया से मुझे लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब लोन के लिए खुद ही बैंक आते हैं। ये बहुत अच्छा फीडबैक है। प्रेरणा वर्मा सभी लड़कियों की प्रेरणा है, इसलिए अंशिका मीडिया की टीम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है।